चलिए, तो लगातार देश की बहस में हम बैटल ऑफ बंगाल के ज्वलंत मुद्दों को उठा रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। पंकज ओझा भी हमारे साथ जयपुर से हमारे दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं, इस पूरी बहस को देख रहे हैं। उनसे हम जान लेते हैं कि अभी तक की इस पूरी बहस में क्या कुछ उनकी सोच है। मेरी ये सोच है मैं कि पश्चिम बंगाल जो एक बौद्धिक संपदा का भंडार था, आज किस तरह से गुंडागर्दी के अड्डे में ये बदल चुका है कि एक मुख्यमंत्री केंद्र के किसी कानूनों को मानना नहीं चाहती। अवैध जो विदेशी हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनको बसा करके और वोट बैंक के रूप में अपनी गद्दी को बचाए रखना चाहती हैं। किस तरह के राष्ट्र प्रेमी हैं लोग? क्या ये बंगाल को देश से अलग करवाना चाहते हैं? यही सोच है इनकी। कभी किस तरह का ड्रामा, कभी टाटा की फैक्ट्री को जाने के लिए उन्हें मजबूर करना। अब आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सिक्योरिटी आप नहीं संभाल पा रहे, तो राज्य की सिक्योरिटी क्या संभालेंगे आप? चलिए, बादल देवनाथ जी से इसका जवाब दूंगी मैं। जी जी, हमारे साथ हमारे दर्शकों के सवाल भी आ गए हैं और चर्चा को अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। बादल देवनाथ जी, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन ब्रेक से पहले हमारे दर्शक राकेश जी का सवाल था जो कि बीजेपी नेता से था, पहले उसका जवाब ले लूं। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग एक मिनट ओम प्रकाश सिंह जी, मैं उम्मीद करूंगी कि आप सवाल पे ही रहेंगे। हमारे दर्शक ने सवाल पूछा था कि जब पुराने नेता टीएमसी के नेताओं को आप अपनी पार्टी में लाएंगे, जिन्हें आप करप्ट कहते थे, जिन्हें आप गलत कहते थे, या फिर जो टीएमसी में थे जो पिछले 10 सालों में कामकाज नहीं कर पाए, उनको जब आप अपनी पार्टी में लाएंगे, उन्हीं को बंगाल का शासन सौंपेंगे, तो बंगाल का बदलाव कैसे करेंगे? मैं भी आपसे 1 मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं, जवाब ही दूंगा। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। और आज ये 2 महीने से 1% 2% लोग बीजेपी में आ रहे हैं। तृणमूल की सरला मुर्मू, जिनको टिकट मिला, उन्होंने टिकट फेंक के भाजपा ज्वाइन की। तो ये हमारी उपलब्धि है। लोगों को लग रहा है कि यही एक दल है जो बंगाल को उपलब्धि है या नेता नहीं है? सकता है। एक मिनट सुन तो लीजिए मेरी। और अभी हेडलाइन में आपने खबर देखी जिसमें कहा गया कि आप ही के पार्टी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ मचाई क्योंकि आपने टीएमसी वाले नेता को टिकट दे दिया और अपनी पार्टी के लोगों को नहीं। ये जो बीच में भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस की बी टीम है। तृणमूल कांग्रेस के सारे रिजेक्ट, सारा कूड़ा करकट, ये बना है भारतीय जनता पार्टी। अभी आपने सुना कि आपकी पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ मचाई है बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने। आप सुनिए, बंगाल के हुगली में टिकट बंटवारे पर संग्राम हुआ है, बीजेपी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ हुई है। दूसरी पार्टी से आए शख्स को उम्मीदवार बनाए जाने पर आपका कार्यकर्ता गुस्से में है। जवाब दीजिए ओम प्रकाश जी। और मैं गुस्से में कोई सुन रहा है, हम तो सुन रहे हैं सबकी, ये लोग सुन नहीं सकते हैं। 1 मिनट बादल देवनाथ जी, जनता आपको रेड कार्ड ना दिखा दे, जरा सब्र रखिए। पूछिए ओम प्रकाश जी। ममता बनर्जी मेरी बस किया 50 सुनिए, रेफरी मत बनिए, यहाँ पे हमें भी कुछ काम कर लेने दीजिए। से पहले फाउल कर दिया। 1 मिनट बादल देवनाथ जी, आपसे बड़े कड़े सवाल पूछिए। अभी एक दर्शक ने वो सवाल लेकर आपके पास आऊंगी, तब पूछूंगी कि रेड कार्ड किसको कौन दिखाता है। जरा ओम प्रकाश जी को जवाब देने दीजिए। ओम प्रकाश जी, हुगली में आपके कार्यकर्ता गुस्से में बैठे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं अपने ही दफ्तर में। क्या आप जिन्होंने काम किया ग्राउंड जीरो पे, उन्हें टिकट नहीं दे रहे, टीएमसी के लोगों को बुला बुला के टिकट बांट रहे हैं? पिनाक जी, अभी तक जो टिकट अनाउंस हुआ, मैं हावड़ा जिले का वासी, मैं भी बीजेपी कर रहा हूँ। 22 वर्षों का एक राजनीतिक अनुभव है, मुझे अपनी पार्टी पे गर्व है। भाजपा में 90%, आपको नहीं होगा तो किसे होगा? मेरे को जवाब दे दीजिए। मुझे भी गर्व होगा कि मेरी डिबेट में जवाब आया सीधा। 90%, मैं बता रहा हूँ मैडम, सुन तो लीजिए। 90% अपने कार्यकर्ताओं को, जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट दी। और ये देखिए, बीजेपी 90% तृणमूल के कार्यकर्ताओं को टिकट मिल गया। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को कार्यकर्ताओं को मिल गया। आप अगर आपके कैंडिडेट लिस्ट देखेंगे, कैडर भी नहीं है वहाँ पर। खुद बनाई हुई पार्टियों से वो खुद तोड़ रहे हैं। यही बात कह के कि जमीनी स्तर पे। अच्छा ओम प्रकाश जी, जो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम का विकास नहीं कर पाए, जिस ममता ने नंदीग्राम से इंसाफ नहीं किया, आज वो शुभेंदु बीजेपी में शामिल होके कौन सा मैजिक वैंड चलाएंगे कि वो बहुत अच्छे नेता हो जाएंगे, करप्ट भी नहीं रहेंगे और प्रशासनिक अनुभव भी बहुत अच्छा हो जाएगा? मैं क्या पूछ रही हूँ, नंदीग्राम में 10 साल में विकास हुआ कि नहीं हुआ? मैंने क्या पूछा आपसे ओम प्रकाश जी, नंदीग्राम में 10 साल में विकास हुआ कि नहीं हुआ?
नहीं हुआ तो शुभेंदु अधिकारी यहाँ के विधायक हैं, उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए जिन्हें आप अपनी पार्टी में एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। या ममता बनर्जी ने रोक दिया कि शुभेंदु काम मत करो। लोग सिर्फ सवाल दागे जा रहे हैं, जवाब तो लीजिए ना। जवाब पूछ रही हूँ ना, जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। एक सेकेंड कौस्तुभ जी, जवाब लेने दीजिए। ओम प्रकाश जी, अगर नंदीग्राम में 10 साल में काम नहीं हुआ, नंदीग्राम तो है तृणमूल की इनफाइटिंग है, अंदरूनी लड़ाई है तृणमूल की। एक सेकेंड कौस्तुभ जी, आपके यहाँ किसकी लड़ाई हो रही है? रुकिए ना, रुकिए कौस्तुभ जी। कौन है ना? ओम प्रकाश जी, ना यार, अजमल को लाना पड़ रहा, अब्बास को लाना पड़ रहा, की औकात क्या है यार? क्या ओम प्रकाश जी, झंडा लेके नहीं चलते। ओम प्रकाश जी, हुगली में आपके कार्यकर्ता हल्ला बोल रहे हैं, नाराज हैं। दर्शक पूछ रहे हैं कि अपने नेता नहीं है, टीएमसी के नेताओं से कैसे बदलोगे बंगाल? 20 सेकंड सुन लीजिए ना, कोई सुन ठीक 20 सेकंड, चलिए। तृणमूल में मिला हुआ टिकट छोड़ के बीजेपी में आता है एक नेता। क्यों? क्योंकि भाजपा नीति आदर्श से बंगाल में बदलाव लाई। तो अरे आप लोगों की नीति, प्रधानमंत्री सुन लो ना भाई, 20 सेकंड हजम नहीं हो रहा है क्या? हजमोला खाना पड़ेगा क्या? बीजेपी की बात भी हजम नहीं हो रही है। टीवी के सामने आपकी औकात यही है, आप लोग की औकात यही है। और दूसरे तरफ भाजपा का टिकट, उनको टीवी के सामने बीजेपी का टिकट लेकर बंगाल में छाती पे गोली खाकर लड़ने के लिए कांग्रेस के नेताओं को, जिनको आप कहते हो कि 10 साल काम नहीं किया, उन नेताओं को आप बीजेपी का टिकट क्यों दे रहे हो? वो नेता अच्छे नहीं रहे होंगे ना, तभी तो काम नहीं हुआ। ठीक। कौस्तुभ जी जरा सुन लीजिए जरा। कौस्तुभ जी, एक मिनट, आप ये बताइए कि आपकी पार्टी कहां खड़ी हुई है? आपकी पार्टी तो कंफ्यूज पार्टी लगती है। आपकी पार्टी को ये नहीं पता है कि धर्मगुरुओं का सहारा लेना है कि नहीं लेना है। आपकी पार्टी को ये नहीं पता है कि ममता बनर्जी से सिंपैथी दिखानी है। अधीर रंजन चौधरी ड्रामेबाज बताते हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह गुड विशेस भेजते हैं। आपकी पार्टी कहां पर है? हमारे पार्टी में इनके नेता राहुल गांधी कंफ्यूज है, नानी के घर गए होंगे। अगर हमारे बंगाल में एक दिन आए नहीं, और करेंगे, पूछिए ना इनके नेता बंगाल क्यों नहीं आए? हमारी कैंडिडेट लिस्ट में ना बंगाल क्यों नहीं आया राहुल गांधी? कब्जे में है नहीं। हमारा जो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कहाँ है बंगाल में? नानी के घर गए हैं लोग। अब 2 तारीख को ईवीएम करवाना रोएंगे, प्रियंका भी रोएंगी, राहुल भी रोएंगे, ममता भी रोएंगी। जवाब नहीं है। बादल देवनाथ जी, एक हमारे दर्शक थे पंकज झा, उन्होंने आपसे सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि ममता बनर्जी क्या देश की सुरक्षा के साथ समझौता करती हैं, रोहिंग्याओं को लाती हैं, क्या देश से अलग करना चाहती हैं? पश्चिम बंगाल पर गंभीर आरोप लगाए थे ममता बनर्जी के ऊपर। क्या जवाब देंगे? मैडम, ऐसा कोई बात नहीं है। बंगाल में सिर्फ 40,000 के आसपास लोग रोहिंग्या है। मैं जानता हूँ 40,000 के आसपास होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और दूसरा बात है, जो जिनके और असम में जो लोग हिंदुत्व का बात करते हैं, असम में 12 लाख हिंदू बंगाली का नाम एनआरसी पे नहीं है। असम में मैंने 3 बार किया और 6 लाख बंगाली मुस्लिमों का नाम असम में एनआरसी में नहीं है। जो लोग उन्होंने कह रहे हैं वो भाजपा के है, इसलिए ऐसे उन्होंने सवाल किया। दूसरा बात है मैडम, 294 सीट बंगाल में 123 सीटों में भाजपा ने उम्मीदवार खड़ा किया और उसमें 10-20 टीएमसी का है और आदर्श सीटों में भाजपा के पास लोग नहीं है। अभी भी चुनाव सामने आ गया। लेकिन अच्छा चलिए ठीक है, भाजपा के पास नेता नहीं है, वो आपके नेताओं को बुला रही है। लेकिन ये भी बता दीजिए कि आपकी पार्टी से नेता छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्या कमी हो गई आपकी पार्टी में? क्यों बुआ भतीजे की पार्टी कहाँ जाने लगा इसे? नहीं, सबसे बड़ा सवाल आपने किया मैडम, सबसे बड़ा सवाल किया क्यों जा रहे हैं। मतलब 2019 में जो 18 सीट मिला उसमें से कुछ विधानसभा में 50,000, 40,000, 60,000 वोटों से भाजपा का लीड है। और वो जानते हैं कि उस इलाके में वो काम नहीं किया, वो वहाँ पर टीएमसी से टिकट बा कोई पार्टी से टिकट लेगा तो जब वो काम नहीं कर रहे थे ममता बनर्जी क्या कर रही थी? क्या कर रही थी ममता बनर्जी जब वो काम नहीं कर रहे थे? और कई तो ऐसे भी है बादल देवनाथ जी जिन्हें आप भी टिकट दे रहे हैं, फिर भी वो टिकट लेने के बाद बीजेपी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? क्यों जा रहे हैं? इसलिए छोड़ के तृणमूल ने लूटा उस दिन में
अगर आप इन लोगों को बोला है कि इसके बारे में बात करते हैं, ब्रिजेश अवस्थी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि आज की डेट में धर्म और साथ ही साथ ये जो पूरा एक नेगेटिव नैरेटिव है उस पर तो चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन कोई भी पार्टी पुख्ता तौर पर सोनार बांग्ला का रोड मैप या विकास के मुद्दों पर चुनावी मैदान में नहीं उतर रही, एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करती जा रही है तमाम पार्टियां। ये की जो है जो वाम कांग्रेस और हमारा आईएसएफ का हमारा संयुक्त मोर्चा जो हम लोग कर रहे हैं। पिनाज, मैं बीच में नहीं बोलता हूं और बाकी का या तो माइक ऑफ कर बोलने देंगे, और अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो मैं आप सबकी फेडर डाउन करूंगा। पिनाज, मैं जी बोलिए आप निजेश जी। ऑडियो ऑफ कीजिए। ये ठीक रहेगा, बढ़िया। पिनाज, आपका भी कानून पहले ऊपर जी बोलिए। मैंने किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया। ये मुकुल राय से लेकर शिवेंदु अधिकारी तक, मुकुल राय से लेकर शिवेंदु अधिकारी तक को ईमानदार होने का सर्टिफिकेट तो टीएमसी वाले दे रहे थे, जब तक इनकी पार्टी में कहते थे कि राजनीतिक भेदभाव के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तो सब बिल्कुल ईमानदार आदमी है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, एक मिनट सर आपको रोकना चाहूंगी, तो बीजेपी भी तो इन पर आरोप लगा रही थी और जैसी पार्टी में शामिल हुए बात साफ हो गई। 25% अपने दो। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं, मैंने अगला तो वाक्य सुन लीजिए ना। टीएमसी में इंस्टीट्यूशनलाइज था ये करप्शन, 75% पार्टी को दो। यहां कोई पार्टी नहीं मांग रही पैसा कि मुझे कटमनी ला करके दो, इसलिए फर्क है। नंबर दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा, आपको मालूम होना चाहिए जो विवेक श्रीवास्तव के हिसाब से ब्रिगेड मैदान की रैली जो खाली थी, खाली रैली में प्रधानमंत्री जो बोल रहे थे वो उन्होंने उज्ज्वला के बारे में बोला, पानी के बारे में बोला, टॉयलेट के बारे में बोला, जनधन खाते योजना के बारे में बोला। चलिए, तो पीएम ने पूरा रोड मैप दिया है और यहाँ पर ये देखिए कि क्या कटमनी का खेल टीएमसी को पड़ सकता है भारी। 80% लोगों की राय है हाँ, कटमनी का खेल जिसे खुद ममता ने कबूला है वो टीएमसी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है चुनाव में। आप सभी लोग हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, अपनी अपनी राय रखी, अलग अलग मुद्दों पर अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को सामने रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश की बहस में बैटल ऑफ बंगाल के हर मुद्दे को हमने आपके सामने रखा आज।